वी वॉन्ट टू बी दैट फ्रेंड, यू नो. सो इफ यू आर फीलिंग डिफरेंट, इफ यू आर फीलिंग, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, या अगर आप लो फील कर रहे हैं, या अगर आप लोग मतलब भी नहीं जानते हैं डिप्रेशन का असल में. मुझे लगता है मैं ही नहीं जानता हूँ. आप कह रहे हैं आप लो फील कर रहे हैं, तो आप आई थिंक डिप्रेशन, वेल अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही भारी शब्द है. बट हम अगर इस चीज को ह्यूमनाइज करें और यू नो वी आर सेंसिटिव टू इट, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, आई थिंक इट्स वेरी देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ योर फूड influences your emotion, how exercise is important. जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं, जैसे जो हम हमारा जीते लाइफस्टाइल है, जैसे हम जीते हैं, all of that influences our mind and our body. And I think over the last few years हम सब ने physical well-being या physical health के ऊपर बहुत ही focus किया है, और ये बहुत अच्छी बात है. But I think now it's time for all of us to focus on mental health and the importance of mental health. मानसिक स्वास्थ्य की जब आप बात करती हैं, मेंटल हेल्थ की, अब आपने कहा कि आपको कुछ अलग लग रहा हो, अब आप डिप्रेशन में थी. सबसे पहला सवाल तो एक लोगों के मन में एक आता है कि इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा भी नहीं समझ में आता कि आपको कोई निजी कुछ दिक्कत रही हो, परिवार का आपको सपोर्ट है, डिप्रेशन में कैसे जा सकती है दीपिका पादुकोण? मेरा सवाल ये है कि सक्सेसफुल को क्यों होगा जब जिसका सब कुछ अच्छा है? क्योंकि लोगों का ये समझना है कि जब कुछ कमी होती है जीवन में, कुछ नुकसान होता है, कुछ दुख होता है, कुछ चला जाता है, तब डिप्रेशन होता है. आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिकॉज ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यू नो पीपल हु डोंट हैव एवरीथिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इनके पास तो सब कुछ है, ये तो कैसी चली गई डिप्रेशन में? इट्स नथिंग टू डू विथ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. और सिर्फ अमीरों को नहीं होता, सिर्फ अमीरों को नहीं होता, सिर्फ गरीबों को नहीं होता, सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों को नहीं होता. आई थिंक ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि अरे अच्छा अरे ये तो एक्ट्रेस है, या ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन. ऐसा और कुछ नहीं इस है कि फाउंडेशन के आपके द्वारा ऊपर, हम क्योंकि यही कहना चाहते हैं कि ये एब्सोल्युटली इट कैन हैपन टू एब्सोल्युटली एनीबॉडी. देयर आर सेवरल रीजंस, इकोनॉमिक बीइंग वन ऑफ देम, बट देयर आर सेवरल अदर रीजंस. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, you know, maybe a doctor will be able to tell you various reasons why depression can happen. Biological reasons हो सकते हैं, chemical imbalances हो सकते हैं, stress, you know. So I think lifestyles. So I think there's a lot of different reasons why somebody can have a mental health issue. But इस मेंटल हेल्थ इशू जब आप कहते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ इशू कहने से ही कई लोगों के मन में एक ब्लॉक आ जाता है कि ये दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, और उसी चीज को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं. आपको कैसे पता चला ये आपको मेंटल हेल्थ इशू है? बिकॉज मेंटल ही होगा, फिजिकल सिम्टम्स तो कोई थे नहीं. फिजिकल सिम्टम्स लाइक क्या था ऐसा जो आपको लगा कि ये मेंटल है या फिजिकल है? हुआ क्या? हुआ ये था कि यू नो आई वुड फील, यू नो, मुझे अजीब लगता था. अजीब मतलब? I would feel empty, you know. I would feel एक emptiness जो कहते हैं, you know. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये हम भी सुनते हैं और लोग भी सुनते हैं. मैं वही लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ. ये खालीपन जो आप बात करें कि ये जो अकेलापन है कि खालीपन जो है? महसूस जिन्होंने महसूस किया है या कर रहे हैं इस वक्त, they will be able to understand what I'm saying. There's no reason, you know, you suddenly start feeling low, you start feeling empty, you start feeling without any reason, you start crying, you know. I think these are. आपको इस तरह से रोना आया? आपको भी हुआ ऐसा खालीपन, बिना वजह रोना? जी. लेकिन आप तो एक्टिंग कर रही थी, और जैसा आपने खुद बताया, ये वो पीरियड था, पिछले साल का पीरियड था जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, और अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं. तो इतने सक्सेस के बाद रोना क्यों आएगा किसी को? Because it is a condition, you know. जब when somebody has fever, you don't ask them why do you have fever. तो ये आपको बार बार हुआ और बहुत लंबे वक्त तक हुआ? बार बार तो नहीं हुआ, पर काफी समय तक हुआ. कितने समय तक हुआ? 2-3 weeks. 2-3 weeks, एक महीना. एक महीने तक, 2-3 हफ्ते तक आपको
खालीपन लगा, आपको रोना आता रहा, और तब आप शूटिंग कर रही थी उस वक्त? जी, तो मैं कैसे? शूटिंग पे जाती थी. कैसे कर रही थी? You have to do it. I was able to do it. Different people deal with it differently, and I had to be professional, and I knew I had to go out there and fulfill my commitments. नहीं तो फिर वो काम में आपको परेशानी नहीं होती थी? नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं हुआ. मेरे साथ नहीं हुआ. हो सकता है लोगों के साथ हुआ है. फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ. और आई थिंक मैं इसलिए फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट हुआ. मोस्ट पीपल सफर विद इट फॉर 7 years. आपको खुद पता चला या किसी और को पता चला? माई मदर नोटिस्ड इट. माई मदर नोटिस्ड द सिम्टम्स क्योंकि वो जानती है. वो फॉर्चुनेटली शी इज अवेयर ऑफ सच साइंस एंड सच सिम्टम्स. About 2 years ago, when my parents were and my sister were, they were in Mumbai, they were visiting me, they were packing their bags and ready to leave, and I was sitting on the bed and I was curled up, and my mother said to me, she said, "Are you okay?" And I said, "Yeah, I'm fine." She said, "Is it work?" So I said, "No, I'm fine." And she said, "Is something bothering you?" I said, "No." She asked me 2 or 3 times, and I could feel myself choking, and I broke down. So I want to say to my mother that if it wasn't for you, I wouldn't be here. So thank you for helping me through this. My sister, my father, my friends, and my family for helping me through this. It's very, very important for all of us to realize that in the society that we live in today, we've become so competitive, we've become so driven, which is a good thing, but I think in the process, we've become a little less sensitive to the people around us. उन्होंने मुझे कहा कि why don't you go and why don't we go and see a psychologist? और फिर काउंसलर. फिर आप काउंसलर के पास गई? तो मैं काउंसलर के पास गई. आई डिड अ कपल ऑफ सेशंस विद माय काउंसलर्स. फिर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये दोनों का काम है. अगर आई थिंक एक काउंसलर और एक साइकाइट्रिस्ट को साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट बिकॉज व्हाट अ साइकाइट्रिस्ट डज, व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट डज इज़ वेरी डिफरेंट. तो मैं दोनों के पास गई और थैंकफुली टुडे आई एम ओके. ये इस पीरियड से जब आप गुजरी, उसके बाद आप क्या उस पीरियड के दौरान आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इससे वापस से ना आ पाऊँ, इससे वापस से ना आ पाऊँ, मैं इससे निकल ही ना पाऊँ? नहीं, मुझे पता था कि आई फाउंड द स्ट्रेंथ. आई फाउंड द जो वो स्ट्रेंथ परिवार से आती है? परिवार से, दोस्तों से, डॉक्टर्स से और खुद से. यू हैव टू वांट टू हेल्प योरसेल्फ. ये सब जब आपके मन में हो रहा था और आप कह रहे हैं कई हफ्तों तक हो रहा था, तब भी तो लोग आपसे मिल रहे होंगे, आप जहाँ जा रही हैं सब आपको, आप इस इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी है, तो वो कोई कैसे हैंडल कर सकता है? दिमाग में खालीपन है, मन में खालीपन है और सारी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है. एक अजीब सा फेज था मेरी जिंदगी में. और क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, प्रोफेशनली तो मैं बहुत खुश थी, पर जब भी मैं बाहर जाती थी मुझे अजीब लगता था, मुझे खालीपन महसूस होता था. लोग दौड़े आ रहे हैं, ऑटोग्राफ्स मांग रहे हैं और आपके अंदर खालीपन है. बट दैट इज हाउ इट इज, एंड क्या सफलता का, सक्सेस का कॉस्ट है ये? ऐसा कभी लगा आपको? No. I would not associate something like this with the profession. और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि it does not matter which profession you are in, और it doesn't matter where you come from or what your background is. ये कभी भी किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. इसके बारे में या इसके बारे में, ऐसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में रोमांटिसाइजिंग बहुत भी हो चुकी है कि
बड़े बड़े शायर हैं, अगर वो डिप्रेशन में हैं और शराब पी रहे हैं और इश्क में नाकाम हैं तो उनकी शायरी बेहतर हो जाती है, लोगों की स्क्रिप्ट अच्छी हो जाती है, लोगों की एक्टिंग अच्छी हो जाती है, ऐसा होता है? पता नहीं। मैं खुद एक डॉटर हूँ, एक सिस्टर हूँ और एक दोस्त भी हूँ। यू नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। और जो दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है, जो करियर है, जो प्रोफेशन है, वो अलग है। ये इससे निकलने के बाद क्या बेहतर हुआ आपके अंदर? A lot more awareness, एंजाइटी को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, डिप्रेशन को लेकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जब मैं दूसरों को मिलती हूँ, आई थिंक आई एम अ लॉट मोर सेंसिटिव। तो अगर मुझे लगता है कि किसी का मूड थोड़ा सा ऑफ है या किसी का बिहेवियर थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ और यूजुअली ऐसे नहीं है, और आज कुछ आई आस्क देम, बट हाउ यू आस्क इज ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक इट हैज टू बी डेल्ट विद इन अ वेरी सेंसिटिव वे। आप कह रही हैं लिव लव लव। खुश रहने से ये दूर हो सकता है? नहीं। क्या ये दूर होगा तो खुश होंगे? आई थिंक रियलिटी को एक्सेप्ट करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम ये मानते ही नहीं है कि ये सब जो हो रहा है हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। Anything. I think just my mantra in life is, of course, happiness begins from within. अगर हम खुद खुश नहीं हैं, how are you going to spread happiness? And I think it's very important to find that inner peace, to find that inner happiness, and I think that comes with accepting yourself for the person that you are, with your strengths and your minuses. Hopefully, through the work that we do over the next many years, I think the intention will be there for everyone to see and the work for everyone to see. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि we all have to do this together. हमको ये सब साथ में करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है उन लोगों के लिए जो इससे शायद गुजर रहे हैं। थैंक यू। मैं तो लाखों दर्शकों की तरफ से यही कहूँगा कि जैसा आप ही ने कहा कि खुश रहिए। थैंक यू।